वक्त ईडी दफ्तर के बाहर में मौजूद हूँ। हलचल यहाँ भी तेज है। इंतजार किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर ईडी के सामने पेश होंगे, तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो ईडी के सामने पेशी नहीं देंगे। कि अरविंद केजरीवाल आज पहले वाराणसी जाएंगे। अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी जहाँ हलचल तेज हो गई है, अरविंद केजरीवाल पहले वाराणसी जाएंगे और फिर वहां से वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में शामिल होने वाले हैं और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। अब सवाल यह है कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा और संवाददाता भास्कर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। पहले गौनिका, आपके पास आते हुए इंतजार किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मजमा वहां पर जुटेगा, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अरविंद केजरीवाल तो अब वाराणसी जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पर उनके कॉन्वॉय की गाड़ियां लग गई हैं। इसके अलावा यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरी तरह स्टैंड बाय पर आ चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं और लगातार जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहां पर सिक्योरिटी का मुआयना कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सिक्योरिटी में लैप्स ना हो, क्योंकि सीएम को यहां से निकलना है। ऐसे में भगवंत मान यहां पहुंचेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल उन्हें बीच रास्ते कहीं ज्वाइन करेंगे, ये अभी फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये कॉन्वॉय की गाड़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल लगातार चल रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कितनी देर में निकलेंगे ये अभी क्लियर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस जाना था या नहीं जाना था, इस पे जब संशय बना हुआ, तब भी सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक स्थिति साफ नहीं की गई थी। उसके बाद जब पार्टी की तरफ से ऑफिशियल एक इंफॉर्मेशन आई कि अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे और ये बाकायदा कहा गया कि ईडी अपना नोटिस वापस ले। हालांकि इस पर ईडी की प्रतिक्रिया भी देखनी होगी कि क्या ईडी उनको कोई एक्सटेंशन देता है या फिर ईडी उसका रिप्लाई किस तरीके से देता है, ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से ईडी का पक्ष क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त किस रणनीति पर काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम ये समझते हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप तो आम आदमी पार्टी की राजनीति को शुरू से देख रहे हैं। एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी जिसका तो बेस ही ये था, वो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार ना सहेंगे ना भ्रष्टाचार होने देंगे, वो खुद अब सवालों के जवाब से बच रही है। अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ये कहती थी कि किसी के ऊपर में अगर आरोप भी लगता है तो उनको पद त्याग देना चाहिए, और इस मामले में उनके ऊपर में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर में ये आरोप लगा, आपके मंत्रियों के ऊपर में आरोप लगा, ईडी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, उसके बावजूद भी खुद ही आप अपने आप को प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हम सबसे ईमानदार है। ये सबसे बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। आपको याद होगा कि जब कभी भी इस तरह का देश में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की बात हो तो जब आंदोलन करते थे अरविंद केजरीवाल, तो एक लंबी फहरिस्त लेके आते थे कि ये नेता भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं और इनको पद से छोड़ देना चाहिए। और वो सारी चीजें अब एक तरह से राजनीति में हॉन्ट करेंगे उनको। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उसी को आप मुद्दा बनाएंगे कि अब आप खुद ही सवाल के घेरे में हैं, तो ऐसे में खुद अपने आप को प्रमाण पत्र दे रहे हैं और पूछताछ से बच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ व्यवहारिक दिक्कत एक ये भी है, निश्चित रूप से चुनाव में सबसे बड़ा जो स्टार प्रचारक है वो अरविंद केजरीवाल खुद होते हैं, हर जगह उनको जाने की जरूरत होती है। तो ये पार्टी के लिए बहुत जरूरत है कि 5 राज्यों में जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ रही है वहां अरविंद केजरीवाल खुद जाएं, चुनाव प्रचार करें। और इस वक्त में अगर ईडी उनको बुला लेती है तो एक डर तो ये है कि अगर ईडी आपको बुला लेती है तो हो सकता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, और ईडी एक बार गिरफ्तार कर ले तो 3 महीने जमानत आपको नहीं मिल सकती है। तो इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ये तमाम चीजें डिस्कस की जा रही थी, इसीलिए लग नहीं रहा है कि चुनाव जब तक संपन्न न हो जाए। लेकिन भास्कर, हमेशा ये कहकर कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है, कब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से बचते रहेंगे, सवाल तो ये भी उठा रही है। और बीजेपी इसी बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है।